अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फ़सील हसन जज्बा न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त अज़ीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पर मियां तारक महमूद साहब जो हैं वो एडमिट हैं। मियां तारक महमूद के साथ मौजूद हूं और उनसे ये बात जानने की कोशिश करूंगा कि आज पहली बार उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें सुनने को मिलेगा, क्योंकि पहले वो जितनी भी बातें करते रहे वो ज़ख्मों में थे, वो उनको इतना होश नहीं था कि वो उस तरह से बात कर सकें। मगर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं इस लड़ाई के बारे में, इस झगड़े के बारे में, या जो भी सारा वाक़या जो है वरूनुमा हुआ उस बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम तारक साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा अपने इलाके की ख़बरें सबको भेजते हैं और इसके ऊपर कोशिश होती है कि नोटिस भी हो। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये झगड़ा नहीं, ये डकैती है, अगवा है और उसके बाद हर किस्म की गुंडागर्दी है। अच्छा तारक साहब, इसमें बात असल में ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बात आ रही है वो यही आ रही है कि मतलब कोई कहता है झगड़ा है, इसकी दो तीन थेरीज हमें सुनने को मिल रही हैं। तो हम बेसिकली आपके पास इसीलिए हाज़िर हुए हैं कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर सकें। देखिए, मैं चक पिंडी में एक सर्विस स्टेशन इलियास नामी बंदे का था। उसने मुझे 2-3 दिन पहले कहा था कि सर्विस स्टेशन और उसने कुछ सीमेंट की फैक्ट्री लगाई है जो ब्लॉक वगैरह बनते हैं, उसका इफ्तिताह करने। मैं 4:30 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। तो जब मैं उसका इफ्तिताही तकरीब से नीचे उतरा हूँ तो सामने 2 कारें आ गई हैं, 3 मोटरसाइकिल आ गए हैं। आते ही सबसे पहले उन्होंने ललकारा मारा है और मेरे गन मैन के ऊपर फायरिंग कर दी है, एजाज़ ने और इखलाक ने। वो जब गिर पड़ा है, खूनो खून हो गया, तो फ़ौरन उन्होंने कहा मियाँ तारक को उठा लो और इसके अपने डेरे को आज इसको कत्ल कर दो। देखें, ये वन साइडेड है या कोई दूसरी साइड भी है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये कातलाना हमला था। ये कातलाना हमला नहीं, कातलाना हमला हुआ। फिर मुझे उन्होंने अब ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में डाला, जो उन्होंने असला चलाया। उसके बाद लोग पीछे हट गए। वो सिर्फ इलियास जो है वो हमारे साथ जब आगे कर रहा था, उस बेचारे के एक पिस्टल का उसने ज़ोर से उसके सर में मारा, वो खूनो खून हो गया। ड्राइवर लात पात पड़ा है। मुझे उठा के उन्होंने अपनी गाड़ी में, वो दोनों गाड़ियाँ, तीनों मोटरसाइकिल, सीधा मुझे और इस तरह डाला है कि ज़िंदगी में कभी किसी दहशत गर्द को भी नहीं डालते। जो मेरे साथ अशर हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि आज ज़िला गुजरात में अगर ऐसी सूरत हाल हो और ये लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए जिन्होंने करवाया है, इन्हें कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए था। और लोग भी इक़्तिदार में रहे हैं और ये सारा कुछ इनकी वजह से हुआ है। अल्लाह ताला के पास भी इन्हें हिसाब देना पड़ेगा और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मियाँ साहब, आप खुल के बताएंगे हमें कि किन लोगों के ऊपर आप बात कर रहे हैं, किन लोगों के ऊपर जो है वो इस जिम्मेदारी दे। चौधरी वजाद साहब, उनका बेटा हुसैन लाई, ये लोग हर रोज़ इनके साथ होते हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब, मोहनस लाई साहब के साथ होते हैं। और जब मैंने इन्हें 2008 में इनको छोड़ा था, जब MPA बना था, उस वक़्त से मुझे इन्होंने थ्रेट किया था। वजात ने बंदे भेजे थे कि हम आपसे जब इक़्तिदार में आएंगे आपसे बदला लेंगे। वो बदला इन्होंने मुझसे लिया। आप सोचें, मुझे उठा के डेरे पे ले गए, जाके मेरी घड़ी छीन ली है, वो बंदूक हमारी छीन ली है, मेरे जेब में से पैसे छीन लिए हैं और बेपनाह तशद्दद किया है। और ये मेरे सर में देखें ब्लेड से बाल काटते रहे। कभी ऐसा भी हुआ है? सियासतदानों के साथ इस तरह करते हैं। देखें, मैं इनसे भी ज़्यादा पोस्ट पे रहा हूँ, मैं एशिया रीजन को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। और जो कुछ मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला बंदा, इन्हें ख्याल नहीं आया कि एक बंदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, वो चीफ मिनिस्टर भी रहा हो और स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहा हो और वो ऐसे कामों में मुलव्वस हो। मेरा सिर्फ ये है कि मुझे ये था कि अगर आप इनके खिलाफ पर्चा देते हैं, आपका पर्चा कोई नहीं। जब हमने जिस दिन वाक़या हुआ, फिर मुझे उन्होंने पहले घर रखा, तशद्दद किया, सब कुछ छीना और मारने, सब कुछ करने के बाद फिर मुझे अपनी कार में डाला और फिर लोगों को इकट्ठा किया, जाके नहर के ऊपर जोड़ा ले गए। पब्लिक में जाके कहते हैं माफ़ी मांगे। मैंने वो किस बात की? आपने जो कुछ करना है करें, जिसने आपको कहा हुआ है उसको। अच्छा सर, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो तो जो है वो ऐवानों में बैठे हुए हैं, मतलब जो है हुकूमत में है। मगर मैं बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो बंदे मौजूद थे, जो आपके साथ करने वाले थे, वो कौन लोग हैं? मतलब बेसिकली उनमें कौन बंदे हैं? ये तो आप कह रहे हैं कि मतलब जो इनको बैक से जो है वो सपोर्ट करते हैं, मगर जो बंदे वहाँ पे मौजूद थे, जो करने वाले थे, उनका पता चला है आपको? हाँ, सबसे पहले जो पहला फायर किया एजाज ने किया, दूसरा फायर जो किया वो उसके भाई खिलाक ने किया, तीसरा उनका भतीजा है वो नोमान ने किया है। उसके बाद 2 फायर उसको लगे हैं, वो गिर गया है। मुझे उठा के 4 बंदे दूसरी गाड़ी में थे
और बाकी दो मोटरसाइकिलों के ऊपर थे, 3 मोटरसाइकिलों थी, सब मुझे पड़ गए। सीधा उठा के उन्होंने यही आइंदा आते हुए ललकार है कि आज मियाँ तारक को सियासत का मज़ा भी चखाएंगे, इसे हमेशा के लिए दुनिया से फारग कर देंगे। और उसी वक्त मुझे उन्होंने उठा के अपनी गाड़ी में डाल के, बल्कि जिस तरह उन्होंने गाड़ी में डाला, तोबा तोबा तोबा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर रोज़ ये इनके साथ नहीं होते कभी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पुलिस का क्या किरदार है? पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके अंदर कौन कौन सी आपने दफात लगवाई हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मुझे जब वो यहाँ से रनिया लेके गए हैं, रास्ते में आती है दुल्ला वाला चेक पोस्ट, वो देख रहे थे, मुझे कहते हैं ये पुलिस आपके साथ फिरती थी, बुलाओ, कोई बंदा नहीं। आगे वो लेके गए हैं, जब मुझे उन्होंने रनिया से निकाला है, फिर वो मुझे डाल चौकी के कहते हैं बुलाओ ना इनको, आपके साथ फिरते थे। फिर मुझे वो जोड़ा पुल के ऊपर, बड़े लोग उन्होंने इकट्ठे हुए थे कि इन्हें बेइज्जत करना है, जाके वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। पुलिस जो है वो 2 घंटे के बाद 6 बजे पहुंची है, और 6 बजे पहुंचने के बाद उनको नहीं पूछा, मुझे वो छोड़ के मैं 4 पाई पे ऊपर बैठा हुआ था। फिर पुलिस से मेरा भी रब्ता हुआ, पुलिस वाले भी आए, फिर मेरी अपनी गाड़ी भी आ गई, वो ले के मुझे यहाँ अस्पताल पहुँच के। आप देखिए, सोचिए, ये मुलजमों ने अबूरी ज़मानतें कराई हैं, और हमने आके रात को 8 बजे ASI आया, जो उसको अपने ये दरख्वास्त बना के, जिसके ऊपर डकैती, 780A, गुंडागर्दी, और उसके बाद जो उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, कातलाना हमला, वो ड्राइवर मेरे का सारा हिस्सा नीचे का ख़त्म हो गया। मेरे ऊपर कातलाना हमला किया, 324 बनती है, 148 बनती है, वो सब कुछ हमने उसे बना के दिया, और उन्होंने जाके एक साइड पे रखा। सर, इस केस की मुद्दईयत आप कर रहे हैं या पुलिस कर रही है? नहीं हूँ इसका, उन्होंने एक साइड पे रख दी, और दूसरे दिन उसी डेट में अपनी तरफ से पुलिस वाले ने पर्चा दे दिया। ये पाकिस्तान का अनोखा वाक़या है, और एक पार्लियामेंटेरियन के साथ जो 6 दफ़ा असम्बली में रहा हो, और पूरे एशिया रीजन का रिप्रेजेंटेटिव रहा हो, और दूसरी तरफ कौन है? स्पीकर पंजाब असम्बली, कम से कम। और सोचते हैं कि हमें ये भी मिले। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, और गुजरात वाले लोगों को इसके बारे में बहुत सख्त सोचना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंटेरियन ये करेंगे तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा? आज वो मुझसे पूरे स्पीकर जो हैं दुनिया के, वो अफसोस कर रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन आया था आपसे थोड़ी देर पहले, इतने वो गमज़ुदा थे, कहते हैं जो कुछ आपके साथ हुआ है आप यकीन जानिए, मैं कहता हूँ इस तरह पाकिस्तान में किसी के साथ, इस तरह आगे इन्होंने मेरे साथ जुल्म कराना है। हम इकट्ठे भी रहे हैं, मैं 88 में आया हूँ, वो 85 में आया हूँ, उन्हें कोई खुदा का खौफ आया ही नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कभी आपका PMLQ के साथ भी ताल्लुक़ रहा है पहले? तो उस वक़्त जब मैंने उनको छोड़ा था, उस वक़्त से फिर ये इन्होंने तैयार किया, फिर मेरे साथ ही होते थे, और इनको तैयार किया कि चाहे यही उनकी आदत है शुरू से लेकर, जो बंदा उनको छोड़ के जाए उसके बाद किसी बंदे को तैयार करें, और वो बंदा जो है वो उसका दुश्मन बन जाए, और वो किसी न किसी तरीके। अभी इस केस के अंदर कोई परफॉर्मेंस हुई है कोई इस केस की? ये पोजीशन है, आप सोचें, मदई अस्पताल में पड़ा हुआ है, पर्चा पुलिस दे रही है, ये उन्होंने ही करवाया, और कौन करा सकता है? DPO आपकी तरफ से पर्चा दिया पुलिस ने? उन्होंने खुद अपनी तरफ से दे लिया है, ये तो मैं कह रहा हूँ ना। ठीक, बेल बिफोर अरेस्ट उन्होंने करा ली। देखिए, बात यह है कि मदई मौजूद है, आप उसे पुलिस वाले हॉस्पिटल में छोड़ दिए, वो अपना बयान लिख के देता है, वो एक साइड पे रख के, ये पूरी दुनिया का अनोखा वाक़या है जो ये गुजरात में हुआ है, इसके ऊपर पूरी कौम को सोचना चाहिए कि अगर ये इंसाफ के तकाजे हैं तो हम कहाँ खड़े हैं। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, और पर्चा मदई उनकी पुलिस की मदईयत में दर्ज हो रहा है। आपने कभी कोई ऐसा वाक़या पहले हुआ है इस तरह? आप मुझे बताएं कि लास्ट में आप जो है वो आपकी डिमांड क्या है? आप जो है हुकूमत से क्या डिमांड करते हैं? मैं हुकूमत से ये डिमांड करता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, FIR मेरी दर्ज होनी चाहिए, और उनको बिल्कुल मेरिट के ऊपर तफ्तीश करनी चाहिए। देखें, डकैती भी हुई है, उसके बाद दहशतगर्दी भी हुई है, उसके बाद अगवा भी हुआ है, उसके बाद जो पब्लिक में इसका प्रेशर गया, आप सोचें, इस तरह किसी बंदे के साथ भी नहीं होना चाहिए। डकैती की मालियत क्या लिखवाई आपने? डकैती की मालियत, मेरी जेब में भी जितने पैसे हैं वो उतार लिए, मेरी ये जो आईफोन के साथ अटैच घड़ी होती है वो उतार ली उन्होंने, खुद छीन के उतारी, और जो टेलीफोन था वो बाद में फेंक गए, वो जो हमारी क्राशन कोफ है लाइसेंसी वो ले गए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो बैलफ को FIR दी थी, ठीक है, वो उन्होंने सील कर दी, ठीक है, और जो उनका सारा जोर है वो इस बात पे है कि जो जिन लोगों को आप नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर अदालत जो है वो कार्रवाई करे और पर्चा देने की जो है वो बात करे, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हमने अपनी जो पहली हमारी एप्लीकेशन थी
वो जो लेके गया यहाँ से फ़याज़ नामी ASI, उसने जाके उसको ऑनलाइन करवाना था, उसने बिल्कुल नहीं करवाया, वो अलहदा रख ली, उनकी अपनी मिलापड़ी थी। तो DPO जो भी उन्होंने किया, जिसने भी किया, उन्होंने अपना पर्चा दे लिया जी, बिल्कुल गलत है। सवाल सिर्फ ये है, उसके बाद फिर हमने खुद जाके थाने में ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन दी है, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इतना जुल्म अभी तक पुलिस को कोई परवाह ही नहीं। अभी जो सूरत हाल आप ज़िले में है, इससे बड़ा ज़्यादा और क्या हो सकता है कि एक ओपनली इस तरह के लोगों को उठा के अपनी गाड़ियों में डालना, फिर अपने गांव में लेके जाना, फिर उनके सब कुछ उनसे छीन ला, फिर उन्हें नहर के साथ लेके जाना, फिर कहना नहर में फेंकना है, और पूरा मंसूबा कि इनको कत्ल करना है, और फिर जाके सारा कुछ आपके सामने है। अब इंसाफ तो लोग भी करेंगे और अदालत के पास हम जाएंगे। जिन्हें उन्होंने कुछ 3-4 बंदों ने बेल बिफोर अरेस्ट कराई है, हमने अपना वकील कर लिया, अब चलेंगे आगे, देखते हैं क्या होता है। पुलिस ने तो मुझे देखें, अब आप पुलिस भी आपके सामने मिलते रहते हैं लोग आपको। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि आपने मुझे बातों में एक बात बताई कि आपने बताया कि जब उन्होंने आपको छोड़ा, वो कैसे छोड़ा जबकि वो आपको छोड़ने वाले ही नहीं थे? देखें, जिस वक्त उन्होंने हमला किया उस वक्त उनके बंदे वीडियो बना रहे थे। जब वो मुझे मार रहे थे, गाड़ी में डाला हुआ था, गाड़ी में भी वीडियो बनाते रहे। वो ये चाहते थे हम लोगों को ये तसर दें कि हमने इसकी इतनी बेइज्जती की है कि आज के बाद कोई बंदा इन लोगों के सामने ना आए। उसके बाद मुझे डेरे पे रखा। जब वो ये मेरे बाल काट रहे थे ऊपर से, फिर कहते हैं इसके ये भी बाल काट दो, ये भी काट दो। उस वक़्त सारी वो मूवी बनाते रहे हैं, साथ साथ खड़े होकर मूवी बनाते रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। फिर जब नहर के ऊपर गए हैं, वो इखलाक खड़ा हुआ था, उसने बंदे खड़े इकट्ठे थे, वो मुझे कहता है माफ़ी मांगो, और वो सारी वीडियो उन्होंने बनाई हुई है। हर जगह पे ये बातें करते रहे। ये तो मुझे बेइज्जत करके एक वो पैगाम देना चाहते हैं ज़िला गुजरात की आवाम को और लोगों के, हम इस तरह करेंगे, कोई आगे हमारी बात नहीं मानेगा, हम हमारे आगे इस तरह का वो एक तसर पैदा करने चाहते हैं जो दहशत गर्दी का एक तसर है। अगर इसके ऊपर पूरी जो गुजरात की आवाम है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी अवाम को इसके ऊपर मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि कोई बंदा किसी गरीब की भी इज्जत नफ्स को मजरू ना करे। मैं ये भी कहता हूँ हुकूमत वक्त का भी कोई, जो इमरान खान कहता था नया पाकिस्तान है, ये उसका नया पाकिस्तान है। जो कहता था गुजरात में ये चोर और डाकू हैं, ये उसने करना था क्या? ये ऐसी कोई मिसाल इससे पहले जब से पाकिस्तान बना आज तक कोई है मिसाल? नहीं, आपका कहने का मतलब है कि ये जो सारा मामला हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको तस्लील का निशाना बनाने के लिए था? जाहिर है। पहले तो ये बात है कि वो मुझे मार देना चाहते थे, और मार देना चाहते थे, अल्लाह को मंजूर नहीं हुआ। बड़े अरसे से वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि हमने इसको मार देना है, जिधर भी मिलेगा मार देने का। जब अल्लाह किसी को रखता है तो बंदा किसी को मार नहीं सकता। जितने उन्होंने मुझे ये बंदूकें मारी हैं, बट मारे हैं हर जगह पे, फिर मेरे ऊपर बड़ी देर तक मेरा सांस बंद किया रखा है, और सारा कुछ नहर के ऊपर जाके भी गिराने लगे थे। सारा कुछ अल्लाह को मंजूर था और मैं बच गया हूँ। अच्छा मियाँ तारक साहब, मुझे ये बताएं कि आपके जो हल्का है बाप के लोग हैं और जो आपके सपोर्टर्स हैं, ठीक है, और उनका इस सारे मामले के ऊपर क्या जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है? इसमें सबसे पहले तो जिस गांव में ये वाक़या हुआ है ना, उस गांव वाले सारे गांव ने इकट्ठा होकर ये फैसला किया कि हम ज़िंदगी में इनके साथ इनको अपने गांव में नहीं आने देंगे, जिस गांव में वो जाते हैं ना। और दूसरी बात ये है कि मेरे अजीज़ों का अरब तो बहुत गुस्से में है, कोई बंदा भी इतनी तजलील नहीं बर्दाश्त करता। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, ज़िला गुजरात के लोग, जितना मुझे मेरा पता करने आए हैं, और जिस तरह हर बंदे ने ये समझा कि मेरे साथ वाक़या हुआ, और जितना नोटिस उन्होंने किया है, आप यकीन जाने वाक़या ही इस किस्म का है। कौमें वो जिंदा वही कौमें रहती हैं जो अपनी पहचान करवाती हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी होती हैं। मैं हमेशा गरीब से गरीब इस ज़िले में जब भी कोई वाक़या हुआ है तो मैं उन्हें उसका असम्बली में कॉल अटेंशन नोटिस दिया। आज तो ये सूरत हाल है कि अजीब किस्म की सिचुएशन है। खुद चाहिए था, अभी तक मैं तो समझता हूँ अगर हमारी हुकूमत होती है, हमारा चीफ मिनिस्टर तो यहाँ हेलीकॉप्टर लेके पहुँचा हुआ था। अभी मुझे थोड़ी देर पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन आया, यकीन जानिए वो इतने गमज़दा थे, कहते हैं इतना जुल्म जो उन्होंने किया, तो मैं आपके साथ आऊँगा और आपसे अफसोस भी करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि इस वक्त पूरा ज़िला गुजरात की आवाम जो बाशऊर लोग हैं वो सब मेरे साथ हैं, और सब इस गुस्से में, या ख़वातीन क्या, मेल साइड पे क्या, बच्चे क्या, सब ने बहुत इसको बुरा समझा और है ही बुरा। और आज इसको हम बुरा नहीं समझेंगे तो कल कोई सेफ रह जाएगा। आप जर्नलिस्ट हैं, आप सेफ रह जाएंगे, कोई सियासतदान सेफ रह जाएगा, कोई इज्जतदार सेफ रह जाएगा। जिसकी मर्जी उसको उठाएं, जलील करें और लोगों के ऊपर प्रेशर डालें। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का।
गुजरात के अंदर लॉ एंड इन्फोर्समेंट की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है वो हमें नज़र आ रही है। जैसे कभी किसी दौर में पहले वक्त में जो है वो हमें देखने को मिलता था 2005-2006 में गुजरात की जो कानूनी हालात थे, गुजरात के जो अंदरूनी हालात थे वो बड़े बुरे थे। अभी दोबारा से जो है वो ये सारी सूरत हाल देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे के ऊपर और ये चीज़ें जो हैं ये तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि हमारा जो गुजरात है वो दोबारा से शायद वो पुराने गुजरात की तरफ जा रहा है। तो हमें हमारे कानून को और हमारे जो इदारे हैं उनको इस बात का पता होना चाहिए कि उन्होंने जो है वो इसको कैसे रोकना है, इसके ऊपर रोकथाम कैसे करनी है। कैमरामैन राजा मंसूर के साथ सैयद फसील हसन, जज्बा न्यूज़, गुजरात।